पूरे रखवारे देख बहू, कपि मन कीन बेचारे। अति लघु रूप धरऊं निसे, नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसके समाने रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरे, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारे जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी काए के महाकपि है नी, रुधिर बमत धरे निम ढन मैनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून के उल्टे करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभारे ओ ठेसो लंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण नहीं ब्रह्मे बर दीना, चलत बिरंचे कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयने राम कर दोता। जब तो बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूताप को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपे वर्ग सुख, धैर्य तुलाए के अंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर
रे राजा, गरल सुधारे पु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल से तेलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विसम्रत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समेताही, राम कृपा करी चेतवा जाही, अति लघु रूपे धरे हनुमाना, पैठा नगरे सुमेरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रत्येकरी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयऊ दशाननी मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वहां अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु ने देखी बई देही, भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का वृंद तहें, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिरा श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका से चरे निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा, मन महु तर के करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष
कपि सज्जन चीना। यही सन हटे करी हूँ पहचानी, साधुत होइने कारज हानि। उन्होंने अर्थात विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। वे प्ररूप धरी बचन सुहानाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरे दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सबे राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुते रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीवे बेचारी। तात कबहु मोही जानिय नाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पदे सरोज मन माही। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान,
अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से वके पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। केनी कृपा सुमिर गुने, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानता हूँ ऐसे स्वामी बेसारी, फिर ही ते काहे ने हो ही दुखारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिरे बचवे श्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जन के सुताते रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जाने की माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जो गोते विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बेदा कराई। करि सोहि रूपे गयाऊं पुनीत हेवा, बनि अशोक सीता तह जयवा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहे सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरे का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी।
देखे मन ही महू के न प्रणामा, बैठे ही बीती जाते निस जामा। कृष तनु शेष जटाए के बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं।